आज का जो क्लास होगा वो हर हिंदी को इंग्लिश में सिखाने का प्रयास करेगा। हर चीज को जो आज मैं पढ़ाऊंगा आपके दिमाग में ऐसा कुछ कीड़ा डालूंगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दूंगा कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। यानी ऑटोमेटिक आपका दिमाग कहेगा कि ओके, अगर ऐसा मैं सोचूं ना तो इंग्लिश आ जाएगा। सबसे पहला चीज पता है क्या, अंदर से थके हुए हो, लेकिन अगर कोई एनर्जेटिक बात आ जाए, कुछ जोश आ जाए, कुछ जुनून आ जाए तो अंदर से एनर्जी आ जाती है। अगर कुछ एनर्जी में हो, कुछ नेगेटिव बात आ जाए ना तो अंदर सुस्त हो जाते हो। तो सबसे पहला चीज है आपके अंदर एनर्जी आना चाहिए। सबसे पहला चीज है कि दिमाग में कुछ भी सोचता हूं, चूंकि हमारा जन्म जो है हिंदी परिवार में हुआ है। हिंदी यानी आपका जन्म क्या से, यानी जो आपका बर्थ है, ये बर्थ क्या है भाई, तो बर्थ आपका हिंदी है। बर्थ मतलब आपने जन्म कहां लिया, हिंदी बैकग्राउंड में। आपका जो एजुकेशन है ना, ठीक है, ये कहां हुआ, हिंदी में हुआ। ठीक है, आप देखते क्या हो, सी क्या करते हो, सी करते हो हिंदी में। समझना बढ़िया से। आपको मैं देखो, आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिसन, सुनते क्या हो, ठीक है, हिंदी में फोकस करना। यानी आपका जन्म हिंदी में, हिंदी मतलब आप हिंदी बैकग्राउंड में, आपका हिंदी है। ठीक है, एजुकेशन क्या है सर, हिंदी में, राइट। सी, सी देखते क्या हो, सी या वॉच, आप क्या निहारते हो, वॉच। ठीक है, आप किसी चीज को सरसरी निगाह से क्या देखते हो, वॉच क्या करते हो, है ना जी, वॉच या सी। लिसन, सुनते क्या हो, हिंदी। यानी कि जितने भी पार्ट है आपका, जो मन मस्तिष्क है या जो दिमाग है आपका, ये जो थ्रोट है, ये जो टंग है, ये जो आईज है, या जो ईयर है, ये जो ब्रेन है, ये जो हेयर है, ये सब कुछ जो आपके अंदर जा रहा है, ये जो माउथ है, सब जगह। क्योंकि हम लोग क्या करें, पूरे यूट्यूब पर पूरे हिंदुस्तान में इंग्लिश का बहुत सारा ऐप, बहुत सारे टीचर हो चुके हैं। अब प्रश्न उठता है कि इंग्लिश फिर भी कमी क्या है, प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड इट, क्या कमी हो गई। देखो और से, यानी कि हम सुनते, बोलते, पढ़ते सब कुछ हिंदी है। यानी आज का जो क्लास होगा वो हर हिंदी को इंग्लिश में सिखाने का प्रयास करेगा। हर चीज को जो आज मैं पढ़ाऊंगा आपके दिमाग में ऐसा कुछ कीड़ा डालूंगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दूंगा कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। यानी ऑटोमेटिक आपका दिमाग कहेगा कि ओके, अगर ऐसा मैं सोचूं ना तो इंग्लिश आ जाएगा। यानी आज क्लास में आपको बने रहना है, और अगर बने रह गए ना तो आज क्लास आपके माइंड को चेंज करने वाला है, बदलने वाला है। यानी ऑटोमेटिक आपका दिमाग बदलेगा और आप मूव कर जाओगे इंग्लिश टू इंग्लिश में। क्लियर, कैसे करेंगे आप देखते हैं गौर से। यानी किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी थॉट को, विचार को इंग्लिश में कैसे लाएं, ठीक है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। यानी आप सबसे पहला चीज पता है क्या, अंदर से थके हुए हो, लेकिन अगर कोई एनर्जेटिक बात आ जाए, कुछ जोश आ जाए, कुछ जुनून आ जाए तो अंदर से एनर्जी आ जाती है। अगर कुछ एनर्जी में हो, कुछ नेगेटिव बात आ जाए ना तो अंदर सुस्त हो जाते हो। तो सबसे पहला चीज है आपके अंदर एनर्जी आना चाहिए। सर ये नेचुरल है, कम ऑन। एनर्जी कहां से आएगा, एनर्जी आएगा इन्वायरमेंट से, एनर्जी आएगा अंदर से। मोटिवेशन दो तरह का, एक मोटिवेशन इनर और एक आउटर। हमने गाड़ी देखा, गाड़ी नहीं है, हमने कार देखा, कार नहीं है, हमने फोन देखा, फोन नहीं, तो मोटिवेशन मिला कि हमको चाहिए तो काम करना पड़ेगा। अब अंदर से ही कैसे आएगा, तो अंदर से ध्यान देना, प्लान तीन तरह का, एक प्लान शॉर्ट, एक प्लान मीडियम, एक प्लान हायर टाइम जब लेगा। अगर आपका प्लान शॉर्ट है तो शॉर्ट एनर्जी मिलेगा, आज पढ़ना तो आज मिल गया। मीडियम क्या है कि हमको प्राप्त करना है, 10th पास करना है, 12th पास करना है ना, ग्रेजुएट होना है, एसएससी पास करना है, सील पास करना है, मीडियम। अब एक हुआ लॉन्ग लास्टिंग कि हमको 50 वर्ष में 100 करोड़ का मालिक बनना है, तो अभी से थोड़ा 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 जुड़ना प्रयास किया। यानी आपके दिमाग में इंग्लिश टू इंग्लिश आने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहली बात। अब होता क्या है कि आप सुबह से शाम तक जो मैं कह रहा हूं करना, यानी कि आज 30वां दिन है, आज जो पढ़ाया हूं सबको कंपाइल कर रहा हूं। तो पहला चीज है कि आपका दिमाग जो है सुबह से शाम तक आप क्या लिखना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, क्या सोचना चाहते हो। आप ये चाहते हो ना कि जो भी दिमाग में वॉट एवर कम्स इन आवर माइंड, जस्ट वी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, जस्ट वी ट्राई टू राइट इंग्लिश। हम चाहते हैं कि दिमाग में जो आए ना उसको लिखें, उसको बोलें, राइट। अब इसके लिए क्या करना है, पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला काम है कि आपकी दिमाग इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे सोचे। तो आप देखो कि सुबह से लेकर रात तक आप क्या करते हो, सुबह से लेकर रात तक
क्या करते हो। अब देखो आज का दिन, हमने क्या बोला आज। अब ध्यान देना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। आज का अंग्रेजी में बोलते हैं टुडे। ध्यान दे बेटा, क्या बोलते हैं? टुडे। अब टुडे, कोई पूछे टुडे आज क्या है, अगर कोई पूछे अंग्रेजी में टुडे क्या है, तो बोलो सर प्रेजेंट है, आज प्रेजेंट है। नहीं, गलत कॉन्सेप्ट। सबसे पहले थॉट चेंज करना है। टुडे का मतलब प्रेजेंट। बोलो सर जानते थे। टुडे का मतलब पास्ट, टुडे का मतलब फ्यूचर। ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट था बस। टुडे, आज का जो जीवन है, ये आज प्रेजेंट भी है, आज पास्ट भी है, और आज तुम्हारा फ्यूचर भी है। मानते इस बात को? यानी आज का दिन तुम्हारा प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है। कैसे सर? देखो, अब मुझे बताओ, अभी रात कितने बजे हैं? 9 बजे हैं। रात के 12 बजे तक आज हुआ कि नहीं हुआ? यानी रात के 12 से अगले रात 12 तक, बोलो आज है या नहीं है? जल्दी बच्चे। तो आज रात के 12 से अगले रात 12 तक, बोलो आज है कि नहीं? अब देखो आज, यानी प्रेजेंट का मतलब अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी जो पढ़ा रहा हूं, यानी प्रेजेंट का मतलब यानी वह एक्शन जो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है जी, वह एक्शन क्या कर रहा है? कंटिन्यू कर रहा है। यानी कि एक्शन कैसा? जो कंटिन्यू हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो पढ़ा रहा हूं यह प्रेजेंट का अभी का एक्शन है, राइट। अब पास्ट, अब सोचो, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं, 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं, यानी 2 एक्शन। ध्यान देना, यानी एक्शन स्टार्ट हुआ पास्ट में और अभी भी एक्शन चल रहा है ना जी। यानी एक्शन स्टार्ट कब हुआ? पास्ट में। एक्शन नंबर 1 प्रेजेंट में, एक्शन 1। एक्शन 2 कहता है एक तो चल रहा है, लेकिन हमें बोलना चाहता हूं कि मैं पिछले 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं, मैं पिछले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं। यानी कि एक्शन जो है, स्टार्ट जो तुम्हारा एक्शन हुआ है वो स्टार्ट हुआ है पास्ट में, और वो क्या है? पास्ट टू प्रेजेंट है, पास्ट टू प्रेजेंट है। आज का मोशन क्या है? आज का कमोशन क्या है? आज का थॉट क्या है? आज का नोशन क्या है? आज का नोशन मतलब धारणा। आज की जो धारणा है, मैं चाहता हूं कि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश दिमाग में आए। हिंदी छोड़ो भैया, अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो ना, तो डोंट ट्राई टू डू ट्रांसलेशन करना छोड़ो, इंग्लिश टू इंग्लिश थॉट करो, अपने आप आएगा। और थॉट डीएसएल काम कर रहा है आपके लिए, डीएसएल हर क्लास में देता है। तो हमने कहा एक्शन कंटिन्यू कर रहा है। दूसरा, पास्ट टू प्रेजेंट, पास्ट टू प्रेजेंट, काम स्टार्ट किए 10 मिनट पहले, अभी चल रहा है ना, यानी अभी भी हर हाल में प्रेजेंट वही होगा जो प्रेजेंट में काम हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, पास्ट। पहले समझो फिर बात। ये इंग्लिश में थॉट आ रहा है, हिंदी नहीं पता, हिंदी नहीं पता, बस दिमाग में आने दो। सर काम अभी चल रहा है, ये इंग्लिश सोचो, वर्क इज गोइंग ऑन राइट नाउ। सर दूसरा काम, पास्ट टू प्रेजेंट, यानी वर्क स्टार्ट फ्रॉम द पास्ट एंड स्टिल कॉन्टिन्यूअस। काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है, राइट। दो थीम आया, थीम नहीं तो पास्ट हो। अब पास्ट क्या है सर? तो पास्ट का मतलब हुआ फिनिश्ड। शब्द को कहता है जो बीत गया सो बात गई। सुना है ना कहावत, बीत गया सो बात गई। यानी पास्ट का मतलब फिनिश्ड, मेरे पास नहीं है। बीती ताही विषाद है, सुनाओ कहीं में कहावत। यानी जो तुम्हारे बीत गया। अब बताओ मुझे, मैं बोलूंगा अगर कि मैं 10 मिनट पहले आया हूं, मैं 1 मिनट पहले आया हूं, यार मुझे सुबह वो मिला था, बोलते हो देखो क्या क्या बोलते हो, सुबह मिला था। अब अभी से लेकर के रात के 12 बजे तक, पीछे आगे नहीं, पीछे पीछे, ये 9 3 12 नहीं, पीछे वाला 12। यानी अभी 9 बजे मान लो, 8 बजे 7 बजे 6 बजे 5 बजे 4 बजे 3 बजे 2 बजे 1 बजे 12 बजे 10 बजे, पीछे लौट रहे हो ना। पीछे तुम्हारे पास है क्या? बोलो, है आपके पास? बाबू लुल्लू है नहीं ना। यानी जो तुम्हारे पास हो गया वो सब क्या है? पास्ट। यानी कि जो बीत गया सब क्या हो गया? पास्ट। यानी पास्ट का मतलब लैप्स, लैप्स का मतलब हुआ हाथ में नहीं है। यहां जो फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है प्लान। फ्यूचर मतलब प्लान। प्लान क्या होता है सर? अभी मैं हूं, अगले मिनट में क्या करूंगा, शाम में क्या करूंगा, रात में क्या करूंगा, कल क्या करूंगा, यानी प्लान हो गया। अब जब बताओ, ये सारे थॉट में कहीं तातेती है, कहीं रहा रही है, कहीं चुका चुकी है, कहीं थाथेती है, कहीं गावेगी है, नहीं ना। आप हिंदी में फंस करके अंग्रेजी न लिख पाते हो न बोल पाते हो। आपको इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश टू इंग्लिश थॉट, उसी को हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसी को आज मैं वाइंड अप करूंगा, उसी को समझाऊंगा कि आपके दिमाग में कैसे इंग्लिश टू इंग्लिश आए। अब हमने कहा है 4 कॉन्सेप्ट। अब ध्यान दो कि 9 क्या ज्यादा राइटिंग में, स्पीकिंग में काम आता है। तो ध्यान देना बेटा, यह जो प्रेजेंट है ये 2 तरह का, एक एक्शन जो चल रहा है, तो जो चल रहा है वो व्यक्ति देख रहा होता है, उस पर हम प्रयोग कम करते हैं, यूज कम करते हैं। पास्ट टू प्रेजेंट यह भी यूज में कम होता है, इसलिए प्रेजेंट का यूज 10 से 20% तक ही
काम आता है स्पोकन एंड रिटन में, है ना। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू कैन यूज ओनली 10 to 20% एक्शन, पास्ट टू प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है, मतलब एक्शन कॉन्टिन्यूअस। दूसरा कहता है पास्ट। पास्ट का मतलब हम लोग सुबह से शाम तक पास्ट का ही चर्चा करते हैं। क्यों? यार सुबह मुझसे मिला था, मैं सुबह मिला हूं उससे, आज ही मिला हूं उससे, मैं आज ही खाया हूं, मैं आज ही ये काम किया हूं, बोलते हैं ना। यानी एक्शन जो तुम्हारा है वो क्या हो गया? एक्शन फिनिश्ड है, यानी पास्ट का मतलब है फिनिश्ड एक्शन, फिनिश्ड एक्शन। और फिनिश्ड में क्या होता है भाई? तो 80%, ध्यान देना, 80% इस पे इंग्लिश लिखी और बोली जाती है। अब देखो बेटा, तो क्या कहा? 80%, 80% स्पीकिंग एंड राइटिंग, 80% हम लोग पास्ट से करते हैं। क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान था? नहीं ना। तो 80% ही पास्ट करते हैं, राइट। अब इसमें समस्या क्या होती है? हम बच्चे फंस जाते हैं, सर DID डीड कहां लगाएं, सर वाज कहां लगाएं, सर हैड कहां लगाएं, सर वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहां लगाएं। तो बच्चा फंस जाता है, डीड कहां, वाज कहां, हैड कहां, V2 कहां, पूरा चीज होगा। अब है दूसरा प्लान, हम लोग जो काम करते हैं मैं वहां जाऊंगा, ठीक है, मैं अगले कल जा रहा हूं, तो आप जो बोलते हो वो फ्यूचर का प्लान होता है। आज हम लोग इसी सब पे चर्चा आपके साथ करूंगा और प्लान करूंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा, जिसके तहत हम काम करेंगे, ठीक है। तो एक हुआ कॉन्टिन्यू, एक हुआ पास्ट टू प्रेजेंट। अब सोचने के बाद हम लोग काम करें यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल तरीके से आप बस सोचना कि हाउ टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश से इंग्लिश दिमाग में कैसे आए। अब कैसे आने के लिए, अब सिंपल सी बात, आप बोलते हो यार मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार करो, आपके दिमाग में आ रहा है, यानी आप आंखें बंद करो और सुबह से घटनाओं को देखो, जैसे इफ यू वर वेटिंग समवन, राइट। आप सुबह से किसी का इंतजार कर रहे थे लगातार, तो आप इंग्लिश में सोचोगे कि यार मैं उसका सुबह से इंतजार कर रहा था या कर रहा हूं, जो बोलते हो, और अभी भी कर रहे हो ना, बोलते हो ना कि हम क्यों बैठे हो, यार मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, है ना, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, बोलते हो ना। आप बोलते हो कि मैं सुबह से व्यस्त रहा हूं, मैं सुबह से व्यस्त रहा हूं। अब आप सोचना है दिमाग में कि यह सेंटेंस में सुबह से व्यस्त रहा हूं, बोलते हो ना। अभी रात बाकी है, अभी 3 घंटा बाकी है ये दिन समाप्त होने में। कोई व्यक्ति पूछता क्या, यार मैं सुबह से व्यस्त रहा हूं। अगर आप एक सेंटेंस भी इंग्लिश बोल पाते हो ना, कल के सेंटेंस में दिया था छोटे छोटे वर्ड्स बोलना, है ना, आज आपको दे रहा हूं समझाने के प्रयास। तो मैं सुबह से व्यस्त रहा हूं, ये बोलो इंग्लिश टू इंग्लिश दिमाग में आए तो कैसे बोलेंगे? मैं सुबह से, तो पहले पहचानना है कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। मैं बोलना चाहता हूं सर कि हम पास्ट में काम किए और अभी भी मैं व्यस्त रह रहा हूं। मैं सुबह कब रहा हूं? व्यस्त, सुबह से रह रहा हूं। बहुत अच्छा। अब देखिए होता क्या है, अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं सुबह से व्यस्त रहा हूं, किस टेंस का है? तो सबसे पहला चीज है कि इसका जो टाइम है, ये टाइम तुम्हारा सुबह से यानी कि पास्ट टू प्रेजेंट है, ठीक है, सुबह से अभी तक। तो इसका जो स्ट्रक्चर है टेंस क्या होगा? अब होता है कि पकड़ना पड़ेगा कि कोई चीज है क्या। तो व्यस्त, व्यस्त वर्ड एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। क्योंकि व्यस्त किसी नाउन तो है नहीं, वर्ब तो है नहीं, तो व्यस्त रहा हूं एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। तो अगर आप बुलाते हो इसका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, गलत हो जाएगा। अगर बोलते हो कि आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो बनाना पड़ेगा आई हैव बीन, ये बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बिजी, है ना, सिंस मॉर्निंग। जैसे बहुत सारे बच्चों ने बनाया भी है सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, ये बच्चों ने बनाया भी है आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। तो यह तुम्हारा राइट होगा। यह सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और कहा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी टेंस को हिंदी में नहीं इंग्लिश में समझना है। कैसे समझा सर? यानी सुबह से अभी तक काम चल रहा है, ठीक है, सुबह से अभी तक काम चल रहा है। तो आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग बहुत से बच्चों का सही है, पल्लवी का भी सही है, बहुत बढ़िया चीज। अब इसी तरह से सेंटेंस है, आप जानते हो सेंटेंस कि मैं उसे, ठीक है, मैं उसे पढ़ाना जानता हूं, मैं उसे पढ़ाना जानता हूं। अब उसे पढ़ाना जानता हूं। अब देखो होता क्या है, अब प्रेजेंट में दो तरह का, एक हुआ पढ़ाना, कोई चीज इनडेफिनिट मतलब निश्चित नहीं है, और एक हुआ परमानेंट। एक ध्यान देना, एक्शन परमानेंट और टेम्परेरी। दुनिया का कोई काम जो परमानेंट हो, दुनिया का वह एक्शन जो हैबिचुअल हो, दुनिया का वह एक्शन जो इंडेफिनिट हो, वह सिंपल प्रेजेंट में बनता है।
ता तेती से मतलब नहीं है। कहो सर ता तेती है तो अभी बात करूंगा आपसे, घराने की कोई बात नहीं। जल्दी बनाओ, मैं उसे पढ़ाना जानता हूं। कौन बनाएगा जल्दी से? मैं उसे पढ़ाना जानता हूं। अब देखो यहाँ वर्ब है पढ़ाना भी, एक वर्ड है जानना भी। एक नो का कॉन्सेप्ट है कि जहां भी KNOW आ जाए वहां पे हम अपने मन से हाउ टू के लगा के V1 को जोड़ते हैं। और अगर यहाँ पे वांट आ जाता, चाहता हूं होता, तो यहाँ पे टू का प्रयोग V1 में लगाते। ये दो फैक्ट याद रखिएगा। अगर किसी चीज को जानते हैं इसका मतलब आप निपुण हैं तो वहां पे हाउ टू लगाइएगा। अगर आप चाहते हैं तो वहां अभाव है, वहां टू लगाइएगा। अगर यहाँ पढ़ाना चाहता हूं होता, चाहता हूं तो वांट लगाते, और जानता हूं तो नो लगाते। तो नो में क्या लगाएंगे? हाउ टू, और वांट लगाएंगे टू। एग्जाम्पल दूंगा आपको, ठीक है? जैसे मैं ही बोलूं, यहीं पे पहला एग्जाम्पल है। दूसरा यहीं पे अगर एग्जाम्पल दूं कि मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं, चाहता हूं, ठीक है? अब दो कॉन्सेप्ट, पढ़ाना भी और चाहना भी, दो वर्ब है। तो दो वर्ब को जोड़ने के लिए वांट के साथ टू और हाउ के साथ हाउ टू, ये वर्ड जानना है आपको, नो के साथ हाउ टू। अब देखते हैं अंग्रेजी, देखो क्या कहता है। मैं उसे पढ़ाना जानता हूं, सबसे पहले मैं, तो आई, जानता हूं वर्ब है तो आई नो, ठीक है? अब नो हाउ टू, ठीक है? हाउ टू टीच, टीच किसे भाई? हिम या हर, उसे, ठीक है? एक सेकंड हो गया। अब मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं तो क्या बनाएंगे भाई? आई वांट टू टीच हिम। देखा उसे, तो हमने क्या क्या? चाहना और जानना, दो वर्ड है। अगर जानते हैं तो हाउ टू का प्रयोग, और अगर चाहते हैं तो वांट टू का प्रयोग। लेकिन ध्यान देना है, अभाव में टू लगाते हैं और निपुणता में हाउ टू। निपुणता का मतलब होता है चाहना। अब मैं चाहता हूं कि इस सेंटेंस को 50 तरह से, जैसे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, ठीक है? मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। अब आपको स्पीड राउंड में मैं लिखूंगा, लिखते देर अंग्रेजी बनाते देर, फटाफट स्पीड बना सब लोग। मैं फटाफट सब बनाएगा, अंग्रेजी बोलना जानता हूं, फटाफट सारे बच्चे। मैं कमेंट चेक करता रहूंगा स्पीड में, स्पीड राउंड, अंग्रेजी बोलना जानता, स्पीड राउंड चलेगा। दूसरा, वह अंग्रेजी, फटाफट मैं चेक कर रहा हूं, बोलना चाहती है, स्पीड में, स्पीड राउंड चलेगा, चाहती है, स्पीड राउंड, फटाफट स्पीड राउंड, कम ऑन ध्यान दो, स्पीड में। पल्लवी, यस यस, वेरी गुड पल्लवी, आई नो हाउ टू, बहुत बढ़िया, जानता हूं, आई नो, फटाफट स्पीड राउंड, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, स्पीड राउंड, राइटिंग पर ध्यान मत दो। वही बोलना चाहती है, शी चाहती है, सी वांट की वांट, जल्दी बोलो, सी वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, शी वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, बहुत अच्छा तैयारी, वेरी गुड, है ना? शी वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब सोचिए गौर से, यहां तो मैंने दिया जैसा कि आप सबने सही लिखा, और आप सबके लिए बहुत बार क्लैपिंग, बहुत अच्छा काम बच्चे ने किया। मैं कहना चाहता हूं हाउ टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। अब मैं अक्सर बच्चों को पढ़ाता हूं, जो बताने का प्रयास करता हूं कि आपके दिमाग में इंग्लिश कैसे आएगा, हिंदी से मतलब नहीं है। अब थोड़ा सा थॉट समझिए। बहुत ही मैं बोलना चाहता हूं अंग्रेजी, जिसमें एक सेंटेंस लिखा, और अक्सर एग्जाम्पल क्लास में देता हूं, आपको भी दे रहा हूं अगर पहले जुड़े हैं। सूर्य पूरब से निकल रहा है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप सबको, निकल रहा है, सूर्य पूरब से निकल रहा है। यह बताइए सेंटेंस हम हिंदी में बोल लेते हैं, सूर्य पूरब से निकल रहा है। मेरे दोस्त आपसे क्वेश्चन है, फटाफट एक क्वेश्चन आपसे है, लाइक मारा है, लाइक अटेंडेंस है, लाइक मार दो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्यों? क्योंकि जरूरत है मेरी। सूर्य पूरब से निकल रहा है, आप बताओ, आपने अगर टेंस पढ़ा होगा तो नाम लिखो, कौन सा टेंस है, जल्दी से कमेंट में नाम लिखो। सूर्य पूरब से निकल रहा है, तो पूरब से निकल रहा है, रहा रही कॉन्टिन्यूअस टेंस, दिमाग आता, ठीक है? तुम बना लिया, लेकिन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स से अगर आप फोन करोगे, पूछोगे कि सूर्य पूरब से निकल रहा है, बाबू सेंटेंस का नाम बता, टेंस का नाम बता, क्या बताएगा? कॉमन बता, सिंपल सी बात, मैं आपसे बात करो, सिंपल सा बोलो, इसका टेंस क्या बोलेगा? बता। इन्हें बोलेगा रहा रही कॉन्टिन्यूअस, एग्जैक्टली सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का है, लेकिन यह एक्शन परमानेंट है। कैसे कहा था? इंग्लिश टू इंग्लिश। तो आपको तातेती नहीं, रहा रही नहीं, आपको पकड़ना परमानेंट और टेम्परेरी। अगर यह एक्शन टेम्परेरी, यही पे एग्जांपल देखो लिख रहा हूं, दूसरा है, पहला था ना, दूसरा दे रहा हूं, देखो, सूर्य निकल रहा है, यही दो एग्जांपल दिमाग खोल देगा, आपकी आंखें खोल देगा भाई साहब। देखो गौर से, बाबू गौर से देखो, सूर्य पूरब से निकल रहा है और सूर्य निकल रहा है। आप बताओ, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करो, आप बताओ
दोनों का पहले अंग्रेजी बनाओ। यानी खतरनाक वर्ड कौन सा है? पूरब। सूरज निकल रहा है, पूरब वर्ड को पकड़ो। यानी आपके दिमाग में गया कि सर पूरब लगने से यह एक्शन परमानेंट हो जाता है। ये पूरब से निकलता था, पूरब से निकलता है और पूरब से निकलता रहेगा। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो दुनिया का कोई एक्शन जो परमानेंट हो, देखो बेटे जिनको हिंदी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, मैं कहता हूं बेटा मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए, सिखा दूंगा, एक गारंटी है। बस लगे रहना, छोड़ना मत, क्लास कंटिन्यू रहना। जरूरत पड़े तो मैं फ़ोन नंबर दूंगा, बात कर लेना। ऐप का नाम है DSL इंग्लिश ऐप, क्रांतिकारी ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अगर हिंदी नहीं आता तो मेरे यहाँ हिंदी का भी क्लास चलता है ना, 300 रुपया में, 300 में हिंदी क्लास चलता है 2-3 महीने का, वो भी कर लेना। जहां भी मेरी हेल्प हो मैं करूंगा आपको। देखो सूर्य पूरब से निकल रहा है, सूर्य पूरब से निकल रहा है, इसका मतलब एक्शन परमानेंट है। क्या है? बस देखो दो चीज पकड़ो, परमानेंट, टेम्परेरी। अब देखो सूर्य निकल रहा है, अभी देखो सी पल्लवी, सूर्य निकल रहा है, गंगा सूर्य निकल रहा है, देखो सूर्य निकल रहा है, बोलते हैं ना। तो सूर्य निकल रहा है इज अ टेम्परेरी एक्शन, पूरब से निकल रहा है इज अ परमानेंट एक्शन। तो जो काम परमानेंट हो सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो काम टेम्परेरी है अभी हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, टीचिंग यू, तुम पढ़ रहे हो रीडिंग, तो अभी टेम्परेरी है, अभी हो रहा है, रात भर नहीं चलेगा, वो कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यू। ठीक है, तो सूर्य पूरब से क्या बनाया तुमने? द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि अब तुम समझ में आया सबको, सूर्य निकल रहा है, द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग। अब समुद्र मुदा रहा है सबको, यहां देखो द सन इज राइजिंग, सूर्य निकल रहा है, तो ये हो गया परमानेंट, ये टेम्परेरी। समझ पा रहे हो ना? अब देखो से, अब यहां तक मुद्दा समझने के बाद हमने कहा दिमाग से कि हम जो भी करते हैं सब कुछ हम पास्ट में करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो कि आप सुबह में, ध्यान देना, मैं रोज सवेरे 5 बजे उठता हूं, ये तुम्हारी आदत है। ठीक है, लेकिन आज 8 बजे उठा, यह तुम्हारी आदत नहीं है, क्योंकि आज का एक्शन है, ये रोज का एक्शन नहीं है, सिर्फ टुडे इटसेल्फ आज का आदत है कि मैं उठा। यानी कि तुम जो भी बोलते हो ना हमेशा पास्ट में बोलते हो। ठीक है, तो जो भी बोलते हो पास्ट में, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर है? एस प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इस पे तुम हजारों अंग्रेजी बोलो, तुम्हारा अंग्रेजी आ जाएगा, अभी से आ जाएगा। एक बात ध्यान देना, सिंपल, जो बोलते हो बेटा अभी से जो बीत गया सब पास्ट है। ठीक है, अभी से तुमको बोलने आ जाएगा, अभी से बोलने आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल बोलो, कुछ ही बोला हमने मैं, ठीक है, हमने बोला वह, हमने बोला शी, हमने बोला लता, ठीक है, हमने बोला मैं, वह, लता, शी, हमने बोला ही, कुछ ही बोल दिया हमने बोल दिया दे, ठीक है, हमने बोला वी। सुनो गौर से, अब ये तुम्हारा सब मान लेते हैं, हमने हिंदी भी लिखा मैं, वह, ही, सी, लता, दे, ठीक है। अब ये तुम्हारा सब्जेक्ट है। अब मैंने सिंपल कितना स्पीड से, सुनो गौर से, मैं वहां गया, मैं वहां गया, वह वहां गया, वह वहां गई, लता वहां गई, वे लोग वहां गए, हम लोग वहां गए। अब सबके साथ हमने V2 लगाया, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब सबको पता है जाना का गो होता है ना, जाना का गो होता है ना। टेंशन नहीं भाई, टेंशन बिल्कुल नहीं दिमाग में, टेंशन लेने का नहीं। देखो अब यहाँ सब्जेक्ट है ना V2 क्या? गो का V2 वेंट, तो हमने सिंपल लिखा वेंट, यानी कि हमको मिल गया सब्जेक्ट, मिल गया V2 और हमने वहां बोल दिया, लगा दिया हमने देयर। अब बोलो मैं वहां गया था, आई वेंट देयर। बोलो मैं वहां गया था, आई वेंट देयर। तुम गए थे वहां, यू वेंट देयर। लता वहां गई थी, लता वेंट देयर। सीता गई थी, सीता वेंट देयर। वे लोग गए थे, दे वेंट देयर। हम लोग गए थे, वी वेंट देयर। अब जरा सोचो गौर से, एक सेंटेंस है, हजारों वेंट से बोल सकते हो। तो ऐसे तुम खाने से बोल सकते हो, आई एट, सुबह में खाया था, आई एट इन द मॉर्निंग, यू एट इन द मॉर्निंग, है ना, बोलते हो ना। तो आप हजारों सेंटेंस एक स्ट्रक्चर से, जबकि हमने क्या कहा 80% आना क्या चाहिए? वोकैबुलरी। अगर आपके पास वोकैब स्ट्रांग है तो इंग्लिश आसान हो जाएगा। अब मैं इसके तहत एक और मेथड दे रहा हूं, जिसके मैं क्या कहा 80%। हमने कहा आई एट, यू एट, सी एट, ही एट, वी एट, दे एट। मैं खाया, तुम खाए, वह खाया। माता ने बुलाया, मदर कॉल्ड। माता ने बुलाया है, मदर कॉल्ड, है ना। तो आप बोलना है पिताजी बुलाए, फादर कॉल्ड। मास्टर ने बुलाया, टीचर कॉल्ड, बोलते हैं। तो आपको यू शुड स्पीक ओनली, और जो भी जाए थॉट इंग्लिश टू इंग्लिश। इसके लिए क्या है अलग से। अब देखो कुछ एग्जाम्पल दिया, वहां कुछ था, यह क्लास में अगले पढ़ाया भी हूं, एक वीडियो में दिया हूं कि
आवारा सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कैसे बोले। आवारा का मतलब है जो दिमाग ना काम करे वो कैसे बनाए। अब यहाँ समझना है, हमें बोला वहाँ कुछ था, तो जरा से इस अंग्रेजी में जानना चाहता हूँ कि आप में से लोग क्या बनाएंगे, जल्दी से फटाफट। था, दूसरा बोले वहाँ कोई न कोई तो है, वहाँ कोई ना कोई तो है, वहाँ कोई ना कोई तो था। सर तो है होगा तो था भी कर सकते हैं, वहां कुछ था इसको है भी कर सकते हैं, वहां कुछ है नहीं ना। तो हमने क्या कहा, प्रेजेंट व्हाट एवर कम्स योर माइंड, जो भी आए ना, जो भी व्हाट एवर आए, कुछ भी आए, इंग्लिश में आए हिंदी ना आए, राइट। हमने यहाँ पे कहा बेटा देखो वहां कुछ था, अब छोड़ो कहानी, कुछ है। अब देखो बोर्ड पे ध्यान दो, हमने इस वहां को हटा दिया, यहां भी वो हटा दिया। अब बताओ कुछ था कुछ था, कुछ है, कोई ना कोई तो है, वहां हटा दो। अब बताओ, अब अगर क्या कहा, कुछ था। अब ध्यान दो, जिस सेंटेंस में एग्जैक्ट एक्शन का अभाव हो, होने का बोध हो, और वहां सब्जेक्ट नहीं मिल रहा हो, क्या था, कौन है, एग्जैक्ट नाउन और प्रोनाउन का आइडिया नहीं लग पा रहा हो कि वो है क्या चीज। जैसे कहा कलम था, पेन था, तो पता चल रहा है ना। तो यहाँ पे कुछ था, सब्जेक्ट का अभाव है, तो उसमें हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं, और देयर जो है वो मीनिंगलेस होता है, उसका हिंदी मीनिंग नहीं निकलता है अगर वो सब्जेक्ट बन रहा हो। ठीक है, तो ध्यान देना, एक वर्ड है देयर। हम, मेरा मिशन क्या है, मेरा मिशन ट्रांसलेशन नहीं, मेरा मिशन है हाउ टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी इंग्लिश से इंग्लिश कैसे बोलें, कैसे बनाए, यह मेरा मिशन है, राइट। तो देयर जो है अगर ये बन रहा है सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये मीनिंगलेस है, और अगर ये देयर बन रहा है ऑब्जेक्ट तो यहाँ होता है वहां। क्या होता है, वहां। तो कुछ था, तो इसका बनेगा देयर वाज या देयर इज, कुछ का समथिंग, देयर वाज समथिंग या देयर इज समथिंग, कुछ था। समझ गया। अब इसका अंग्रेजी है इतने का है, था, वाज, कुछ था, समथिंग। अब चूंकि वाज समथिंग नहीं हो सकता, तो देयर सही से एक स्यूडो सब्जेक्ट देना पड़ेगा, इसलिए देयर लगा दिया। गॉट इट। अब ध्यान दो, अब हम लगा दी क्या भाई, वहां। अब वहां के लिए अंग्रेजी आएगा यहां देयर। अब तुम्हारा दिमाग चक्कर खा गया, दिमाग ऐसे एक बात बताइए, देयर दो बार आएगा, अरे 2 बार नहीं आ रहा है, ये देयर है सब्जेक्ट, मीनिंगलेस है, ये देयर है वहां। अगर वहां नहीं होता, यहां कुछ था, तो हो जाएगा हेयर, देयर वाज समथिंग हियर, देयर वाज समथिंग हियर, यहां कुछ है। समझ। अब देखो, कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई। अब कोई ना कोई क्या होता है, समवन, है ना। तो क्या बनाएंगे, वहां छोड़ दो, देयर वाज या इज, प्रेजेंट में इज, ठीक है, कोई ना कोई है, देयर वाज समवन, और साफ लिखता हूं, ठीक है। अब वहां के लिए क्या आ जाएगा, यहां क्या था, वहां, तो यहां के लिए आ जाएगा देयर। अब समझा। तो देयर वाज समवन देयर, ये देयर बोलना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन नहीं बोलते तो नहीं बोलते, तो बेटा यही तो गलती करते हो। समझा। राम हृदय सिंह, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे सीख रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और एग्जाम्पल देखो, अब तुम बनाओगे, यहां कोई नहीं है, जल्दी बनाओ फटाफट, यहां कोई नहीं है, क्या बोलेंगे, यहां देयर इज नो वन, यहां हियर, ठीक है। अब हियर देयर इज नो वन, ठीक है। इसको कभी कभी लोग बना देते हैं ऐसे, नो वन इज हियर, ठीक है, नो वन, कोई नहीं है यहाँ, तो लोग ऐसे बना देते हैं। ये रिटेन के लिए, स्पोकन में कभी कभी आपका चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पोकन में चूंकि बोल करके हमको दूसरे को समझाना है तो चल जाएगा काम, बुरा बात नहीं। नो वन इज हियर, नो वन इज देयर, वहां कोई नहीं है। नो वन वॉज देयर, कोई नहीं था। नो वन वॉज देयर, यहाँ कोई नहीं था, तो चल जाएगा काम। लेकिन हमको एक्यूरेसी काम करना होगा, तो ऐसे भी काम करना होगा, ठीक है। अगला है, वहां कोई ना कोई है, कर लिया हमने, है ना। अगला पॉइंट है, वहां एक आदमी दिखता है, वहां एक आदमी दिखता है। ऐसे हो तो कैसे बनाएंगे, जल्दी से बोलो फटाफट। सबसे पहले दिखना है, एक आदमी दिखता है, तो दिखना का क्या होता है, लुक्स अ मैन, लुक्स अ मैन, दिखता है एक आदमी, लुक्स अ मैन, ठीक है। वहां, तो लुक्स अ मैन, तो अब देखो लुक्स अ मैन कहां भाई, देयर,
ठीक है, वहां एक दिखता है तो देयर लुक्स अ मैन देयर। अब देखो पहले वहां के लिए होगा वहां, तो यहां तो देयर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं कि यहां नहीं देते हैं, तो देयर लुक्स अ मैन देयर, यह जो देयर है इसका हिंदी होगा वहां। यह जो देयर है ये मीनिंगलेस है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या होता है भाई, मीनिंगलेस होता है, मीनिंगलेस। यह इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, इसको समझ गए बेटा तो इंग्लिश पानी हो जाएगा, नहीं समझे तो इंग्लिश में प्रॉब्लम होता ही रहेगा मेरे दोस्त। अगला देखो क्या कह रहा है, ठीक है, अगला पॉइंट, यहाँ सब चीज है, यहाँ सब चीज है, क्या बताएंगे जल्दी से बोलो, यहाँ सब चीज है, यहाँ को हटा दो पर इतना बनाओ, सब चीज है, सब चीज है। सब चीज का क्या होता है, एवरीथिंग। देखो तो इज एवरीथिंग, इज एवरीथिंग कहाँ भाई, यहाँ इज देयर, लेकिन इज से स्टार्ट होगा नहीं तो देयर लगाएंगे ना। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देयर इज एवरीथिंग हियर, देयर इज एवरीथिंग हियर, यही मेरा कहने का कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। अब मुझे बताओ क्या आप सारे बच्चे सीख पा रहे हो, नहीं सीख पा रहे हो तो सारे बच्चे कमेंट करो। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आपको बनाना है और टास्क कमेंट करना है। अगर समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करो, कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको लिख करके, ठीक है। एग्जाम्पल टास्क पहला, ये तो हटा दो, ये हो चुका है, अब टास्क लिखो। टास्क पहला, एग्जाम्पल पहला टास्क लिखो, मैं दे रहा हूं सबको, लिखो फटाफट। यहाँ पानी है, पहले यहाँ पर लिखो, टास्क है, घर से बना कमेंट करना, यहाँ पानी है। दूसरा, यहाँ पानी ही पानी है, ठीक है, कुछ दिक्कत बताओ मुझे। 3 नंबर, वहां लोग ही लोग हैं, वहां लोग ही लोग हैं, ठीक है। चौथा, यहाँ 4 कुर्सी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए होम टास्क है, इसको बना के कमेंट करना, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक करना ताकि अटेंडेंस लग जाए आप सबका। तो जल्दी से फटाफट इस सारे को बनाना और मुझे कमेंट करना क्लास के बाद, ठीक है। मैं कमेंट चेक करूंगा आपका सारे बच्चों का, ठीक है। और इतना ही, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार, और इतना ही पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ा रहा हूं सबको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप में से किसी बच्चे को अगर कोई चीज दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, ये फोन नंबर है मेरा, ठीक है। किसी को परेशानी इस नंबर पे कॉल कर लेना, इस नंबर पे मुझसे बात कर लेना, मैं आपसे बात करूंगा और आपको परेशान नहीं होने दूंगा। ये नंबर सेव कर लेना अपने फोन में, हमेशा काम आएगा, आपके लिए ही बनाया गया है। ये DSL क्रांतिकारी ऐप है, जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत है, क्रांतिकारी ऐप, DSL इंग्लिश ऐप, ये आपको इंग्लिश सिखाने के लिए है। तो बहुत सारे नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैव अ स्वीट ड्रीम।